रामदेव ने कोशिश की थी कि पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव कायम किया जाए कि जिससे रूह अफ़ज़ा का बॉयकॉट किया जाए, लेकिन शायद उनकी ये चाल उन पर ही उलट पड़ गई। इससे पहले कि रामदेव बाबा के वकील अदालत से बाहर निकलते, उनके तमाम वीडियोस उनके अपने ऑफिशियल चैनल से डिलीट कर दिए गए। शरबत जिहाद के विवादित बयान पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को न सिर्फ फटकार लगाई कि रूह अफ़ज़ा से मुताल्लिक नफरत अंगेज एडवर्टाइजमेंट जो 3 अप्रैल को बनाया गया था उसे फौरन रोके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नशबंदी। शरबत जिहाद के विवादित बयान पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि इस बात के लिए भी पाबंद किया कि उनके वीडियोस जो शरबत जिहाद से मुतालिक बनाए गए थे उसे फौरन डिलीट किया जाए। इससे पहले कि रामदेव बाबा के वकील अदालत से बाहर निकलते, उनके तमाम वीडियोस उनके अपने ऑफिशियल चैनल से डिलीट कर दिए गए। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को रामदेव ने अपने शरबत की मार्केटिंग के लिए हिंदुस्तान के 100 साल से ज्यादा पुराने शरबत यानी रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद का नाम दे दिया था। रामदेव ने अपने शरबत की मार्केटिंग के लिए 100 साल से ज्यादा पुराने रूह अफ़ज़ा को कंडेम करते हुए कहा था कि आप ये लाल रंग का शरबत अगर पीते हैं तो इससे शरबत जिहाद होता है, इससे अगर आप खरीदते हैं तो इससे जो पैसा कंपनी कमाती है उससे मदरसे और मस्जिदें बनाई जाती है। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इस तरह से एक निगेटिव मार्केटिंग के जरिए रामदेव ने कोशिश की थी कि पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव कायम किया जाए कि जिससे रूह अफ़ज़ा का बॉयकॉट किया जाए, लेकिन शायद उनकी ये चाल उन पर ही उलट पड़ गई। इसलिए कि हिंदुस्तान के पूरे देश भर के एक सेकुलर माइंडसेट के लोगों ने न सिर्फ रामदेव के इस स्टेटमेंट को कंडेम किया बल्कि बाज़ाब्ता रूह अफ़ज़ा की मार्केटिंग की, और उन्होंने बताया कि रूह अफ़ज़ा न सिर्फ रूह अफ़ज़ा है बल्कि ये एक मोहब्बत का शरबत है, इसलिए कि 100 साल से ज़्यादा पुराना ये शरबत भारत में अपने आप में एक अपना मकाम रखता है। रामदेव के रूह अफ़ज़ा से मुतालिक निगेटिव मार्केटिंग को लेकर जब हमदर्द कंपनी ने आज अदालत का रुख किया और आज वहां पर सुनवाई हुई, तो हमदर्द कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि ये बहुत शॉकिंग केस है। ये एक ऐसा केस है जो देश को कम्युनल डिवाइडेशन की तरफ ले जाता है और ये एक हेट स्पीच की तरह भी केस है। इस तरह के केसेस से अदालतों को सख्ती से निपटने की जरूरत है, जिस पर जस्टिस बंसल ने दोनों ही पार्टियों की सुनवाई के बाद कहा कि इस तरह के मामलात को रोकना चाहिए। न सिर्फ रोकना चाहिए बल्कि रामदेव को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह के वीडियोस ना बनाए। जस्टिस बंसल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने रामदेव के वकील को इंस्ट्रक्शन दिए कि रूह अफ़ज़ा से मुताल्लिक नफरत अंगेज एडवर्टाइजमेंट जो 3 अप्रैल को बनाया गया था उसे फौरन रोके। न सिर्फ रोके बल्कि तमाम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर पतंजलि प्रोडक्ट के इस तरह के नफरत अंगेज जितने भी एडवर्टाइजमेंट है उन तमाम एडवर्टाइजमेंट को बंद होना चाहिए, उन्हें रुकना चाहिए। केस की अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट इस मामले में सख्ती से निपटेगा और अपने जाती मकासद को पूरा करने के लिए जो लोग देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करके खुद का अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसी कंपनीज के खिलाफ अदालत सख्त एक्शन लेगी। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।